योगेश जांगड़ा और आप देख रहे हैं द लाइव मीडिया। आज देश भर में महिलाओं के साथ दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। बात करें कहीं पर दहेज प्रथा, कहीं पर घरेलू हिंसा, तो कई मामले रेप के, बलात्कार के मामले भी सामने आते रहते हैं। आज लगातार देश भर में इतने मामले हैं कि आप काउंटिंग नहीं कर सकते। न जाने कितने केसेस जो कोर्टों में पेंडिंग पड़े रहते हैं, किसी न किसी चीज को लेकर महिला हर जगह प्रताड़ित होती रहती है। आज की मौजूदा सरकार भारत, जिसकी बात करते हैं भाजपा सरकार, ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा इस स्लोगन का नाम देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। अब नारा जिस प्रकार बना हुआ है, अगर इस हालात जो हालात आज देश में बने हुए हैं, इसका मतलब अगर नारे को हम लेकर चले तो हालात ये दिखेंगे कि बेटी को मत पढ़ाओ और मत बचाओ। क्योंकि बेटी को पढ़ाओगे तो दिक्कत सामने जरूर आएगी, और बेटी को बचाना है तो लड़ना पड़ेगा। परंतु लड़ने के लिए जिस प्रकार जो माहौल आज देश ने सरकार में बनाया हुआ है, सरकार के जो मौजूदा हालात आज प्रदेश में बने हुए हैं, आज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ हो रहा शोषण कहीं ना कहीं सरकार को एक डिफाइन करता है कि जहां मोदी सरकार ये बात करती थी कि हमें बेटी को बचाना है, इस बेटी को बचाकर हम देश को सुरक्षित रखते हैं, परंतु आज देश में मुझे यह जानना है सरकार से कि आज देश में बेटी बच का रही है। 100 में से 1% बेटी सेफ हो सकती है, परंतु आज जो हालात बने हैं, आए ना दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, उनके साथ महिलाओं से शोषण किया जाता है, घरेलू हिंसा होती है, मारपीट होती है। इस सब मुद्दे को लेकर भी एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया है, मामला सामने आया है, जिसमें यह मामला, जानकारी के लिए बता दें हम, यह मामला भौंसी का है, जिसमें एक SC कास्ट की लड़की लड़के से शादी की, लगातार 2 साल तक वो शादी में रहे। उसके बाद लड़के ने उस लड़की को छोड़ दिया। जब लड़की उस परिवार के घर पहुंचती है तो लड़की के साथ बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज दिए जाते हैं, और काफी चीजें ऐसी की जाती है जिससे लड़की परेशान हो जाती है। जब लड़की से हमने बात करना चाहा तो लड़की ने बताया हार तक कर वह सुसाइड तक करना चाहती थी, परंतु लड़की ने जानकारी के लिए बताया कि मैं इस सबसे परेशान हो चुकी हूं और मैं सुसाइड करने के अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया है, लगातार 2 साल मेरे साथ रिलेशन में रहे, 2 बार मेरा अबॉर्शन तक भी करवा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार उस फैमिली 2 साल रिलेशन में रहने के बाद अब वो ये चीज कह रहे हैं कि उनका लड़की का 2 बार अबॉर्शन भी हुआ है। अब मुद्दा यहां पर उठता है कि 2 साल जब वो रिलेशन में थे तो उससे पहले वो कहां थे। अब उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि लड़की SC कास्ट से है। तो उस टाइम जिस टाइम लड़के ने शादी की थी, क्या उस लड़के को ये नहीं दिखता था कि लड़की SC कास्ट से है? उसकी फैमिली को नहीं पता कि वह SC कास्ट से है। अब लड़की जब 2 साल बीत चुके हैं, लड़की ने जब रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बोला तो लड़की 2 साल में शादी की, दिल्ली के आर्य मंदिर में जाकर शादी की, और उसके बाद 2 साल गुड़गांव रेंट पर रहे। अब उसके बाद जिस तरह धीरे धीरे दिन का रिलेशन चलता रहा तो धीरे धीरे लड़ाइयां बढ़ती रही। लड़की जानकारी बताया, लड़की जॉब करती है, लड़का अपने घर रहता है। लड़की अगर बात करें, जिस प्रकार लड़की से हमने बात की थी, पीड़िता से हमने बात की थी, पीड़िता ने बताया कि वह जॉब करती है और जो उनके हस्बैंड है वो हस्बैंड कुछ नहीं करते, सुबह 8 बजे निकलते और शाम को 11-12 बजे घर घुसते हैं, क्योंकि वो नौकरी नहीं करते, घर पे रहते और झूठ बोलते हैं। बताते हैं कि वह गांजा बीड़ी से गुटखा सट्टा माकू सारा नशा तक भी करता था। इस सब चीजों के लिए अब जानते हैं पीड़िता का बयान कि हमारे रिपोर्टर जब वहां पहुंचे, रोहित पांचाल ने इसकी पूरी खबर ली और उसके साथ पीड़िता का जो बयान था वो दिखाते हैं द लाइव इंडिया के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोहित पांचाल, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया, और आज हम मौजूदा सरकार की बात करेंगे। मौजूदा सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस हद तक सही है, कितना उस पर काम हो पा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जो है इनका अपने जो उनके जो वादे थे, जो उन्होंने नारे जो दिए थे, कहीं ना कहीं वह विफल होते नज़र आते हैं। आप प्रतिदिन दहेज के, लड़कियों से घरेलू हिंसा के, कहीं ना कहीं आप लोग जितने भी मुद्दे देखते हो, कहीं ना कहीं हमारी जो महिला है, जो मातृशक्ति है, वह कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, और साथ ही साथ उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अगर वह अधिकारियों के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन लोगों के पास जाते हैं तो उनकी सुनवाई तक नहीं हो पाती है। ऐसा मौजूदा सरकार की हालात हो चुकी हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी एक बहन मौजूद है जिनके साथ एक दुखद ही घटना हुई है। तो इनसे हम जानते हैं भी क्या कुछ जो मामला है वो क्या कुछ रहा है। जी बताइए, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी है जी, और मैं रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे काफ़ी मतलब शुरू से ही मेरा यहाँ पर फोन है, तो हम फैमिली के साथ रहते थे। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी 2018 में, तो उसके बाद मैं अकेली रह रही थी यहाँ पे अपने छोटे भाई के साथ में। तो मैं ILT में जॉब करती थी। तो ये जो बंदा है ये
और मेरे साथ जो बंदा जॉब करता था उसका दोस्त था, उसके थ्रू इसने मेरे से बात की थी, उससे नंबर लिया था इसने मेरा। नाम क्या था? उसका प्रिंस राघव नाम था। जी। तो इससे मेरा नंबर लिया था। इसके बाद इसने मुझसे अपने आप से बात स्टार्ट की ये, और इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सारी चीज़ें। मैंने बोला कि मैं इस बिरादरी से बिलोंग करती हूँ। उसने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी फैमिली को प्रॉब्लम है। और मैंने बोला कि मुझे ऐसे कोई रिलेशन नहीं बना के रखना, अगर मेरी फैमिली में कोई है नहीं मेरा, ना मेरी माँ है, तो मैं शादी ही करूँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं रहूँगी। तो इसने बोला कि कोई बात नहीं, हम शादी करेंगे। उससे पहले ये, मैं राजीव नगर में रहती थी। राजीव नगर में मैं, ये और मेरा भाई, हम तीनों साथ में रहते थे शादी से पहले। तो उसके बाद हमने 8 नवंबर 2019 को हमने शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसने मुझसे शादी की थी और उसके बाद फिर हम दोनों साथ में रहने लगे, सारी चीज़ें सही। शादी के आपके पास क्या क्या सबूत मौजूद हैं और क्या क्या आपके वहाँ पे जब गए थे तो कितने गवाह आप लोगों के साथ में थे? हाँ जी। सर, मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड गवाह थी और उसकी तरफ से कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी तरफ से था। और उसके बाद मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं आर्य समाज मंदिर का, वो जो सर्टिफिकेट होता है वो भी है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो ये है कि मतलब मेरे साथ अब शादी के बाद ये अच्छे से रहने लगा, हम दोनों साथ में रहने लगे। ये जॉब नहीं करता था, सारा घर का खर्चा मैं करती थी, सारी चीज़ें मैं देखती थी। और अब जाके 17 मई को मैं यहाँ पे पालम विहार अशोक विहार में फेज़ 2 में शिफ्ट हो गए थे। हम 6 महीने से यहाँ पे रह रहे थे। तो ये कोई काम नहीं करता था, इस बीच हमारी लड़ाइयाँ होती थी। मैं इसको बोलती थी दोनों जॉब करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होगी, बट ये झूठ बोलता था। ये नशा करता था, गांजा वांजा पीता था, ये सारी चीज़ें। और कोई मुझे कुछ पैसे नहीं देता था। इस चक्कर में हमारी लड़ाई हुई और ये 17 मई को चला गया तो मुझे। ये जो लड़का है ये रहने वाला कहाँ से है? ये भोंडसी का है रहने वाला। हाँ जी, ये भोंडसी से रहने वाला है। और तो जब आप लोगों की शादी हुई, क्या इसकी फैमिली जो थी वो साथ में रहती थी या अलग रहती थी? वो अलग रहती थी। इसने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, बट मैंने अपने घर में बता दिया था, पापा को बता दिया था, पर इसने अपनी फैमिली को नहीं बताया था। इसने बोला था कि 4-5 साल बाद हम अपनी फैमिली को बताएंगे, जब मैं सेट हो जाऊंगा, ऐसे बोलता था ये मुझे। और उसके बाद इसने मेरा 2 बार अबॉर्शन भी करवा दिया। एक बार मेरे को खाने में मिला के दवाई दी थी और एक बार हॉस्पिटल में ले जाके मेरा वो करवा दिया था। तो आपने बताया कि आपके साथ आपका भाई भी रहता था, तो हाँ जी। वह जो भाई है वो उसकी एज क्या है? वो 13 साल का था। फिर वो बाद में अपने गांव चला गया था, लास्ट लॉकडाउन में पिछले साल वो चला गया था जून में। तो उसके बाद हम दोनों ही साथ में रहते थे। तो अब 17 मई को लास्ट मेरे साथ ही लड़ाई करके, मारपीट करके मेरे से चला गया। मैंने इसके घर जाके इसके घर वालों को सारी चीज़ें बताई, तो इसके घर वालों ने भी मेरे साथ जाति सूचक शब्द कहे और बोला कि हम तेरे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी मम्मी ने मुझे धक्का मारा और इसके भाई ने भी मुझे बोला कि हम तो तुम्हारी ऐसी लड़कियों को ऐसे यूज़ करके छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और अभी तक मैंने 5 तारीख को रिपोर्ट कराई थी और कहाँ पे अभी रिपोर्ट कहाँ पे कराई थी? मैंने ये करी थी, स्पीड पोस्ट से की थी मैंने ये रिपोर्ट। अभी तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। रिपोर्ट स्पीड पोस्ट से की कहाँ पे थी? थाने में दी थी या किसको दी? थाने में की थी, कौन से? सेक्टर 5 के थाने में। ठीक है। तो अभी तक वहाँ पे कोई वो नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पहले किसी और एसीपी के पास मेरा केस था, अब ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी तक कोई मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस ये है सर, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। तो अभी जब आपने जो एफआईआर थी वो किस दिन किया था? सर वो 5 तारीख को की थी। अच्छा, 5 तारीख को। तो उसके बाद आप कितनी बार मतलब जो थाना था वहाँ पे कितनी बार गए हो आप पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और कौन मिलता है वहाँ पे, और किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से आपसे बात करते हैं? मैं यहाँ पे थाने में तो नहीं है, क्योंकि थाने में मेरा ये SC एक्ट का केस है, तो थाने में तो लोग ही कर रहे हैं। बट ये जो बड़े अधिकारी ACP ये देख रहे हैं। पहले मेरा केस ACP अशोक सर को था और उनके बाद पूनम दलाल मैम थी, उनके पास ट्रांसफ़र कर दिया था। हम उनके पास गए थे। जिस दिन हम गए थे उन्होंने उनको अरेस्ट वारंट कर दिया था कि उनको अरेस्ट करके लेके आओ, बट वो लोग नहीं मिले, वो फ़रार थे, उनके फ़ोन वगैरह सब बंद है। उसके बाद हमने काफ़ी टाइम तक वेट किया। उसके बाद हम फिर गए तो पता चला कि मैम यहाँ पे है ही नहीं, वो गई हुई है, मतलब फरीदाबाद गई है।
उसके बाद अभी उषा मैम को कर दिया है। तो मतलब यही है कि सर केस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो लोग अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपने दोबारा उसकी लड़के की जो फैमिली थी उनसे बात करने की या कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की है? नहीं सर, मैंने कोई कोशिश नहीं की उनसे कॉन्टैक्ट करने की, और अभी तक मैंने तो आपकी कोशिश फैमिली में किसी को पता है कि भी आपके साथ ये जो घटना है वो हो चुकी है, या किस तरह से मतलब इस चीज़ को? हाँ जी, मेरे पापा को पता है। अभी मेरे पापा पहले गांव में रहते थे, अब वो मेरे साथ यहीं पे ही रह रहे हैं, मेरे पापा और मेरे भाई। तो जी आप लोग देख सकते हैं द लाइव इंडिया के माध्यम से, जहाँ पे एक तरफ मौजूदा सरकार की हमेशा से ही महत्व रहता है कि भाई हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे यह जो कार्रवाई जो अपनी करते रहते हैं। और इन्होंने एक जो बड़ा स्लोगन दिया है ना कि भी बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, पर मौजूदा सरकार में जो अधिकारी जो लोग हैं वह अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं अच्छे से। यह जो केस है वो मैं आपको बता दूं SC एक्ट वालों के SC एक्ट का केस है, तो वहाँ से भी इनको कोई एक अच्छी मतलब एक इन लोगों की जो था इनको कोई राहत भरी खबर वहाँ से नहीं है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वह इस पे कोई कार्रवाई करते नज़र नहीं आते हैं। और चलिए कुछ और भी पूछना चाहेंगे जी। हाँ जी सर, ये भी था, जब मैंने रिपोर्ट कराई थी तो मेरा मेडिकल वगैरह जिस टाइम पे हो रहा था, तो वहाँ के थाने में जो मैम थी IO, वो मुझे बोल रही थी कि तुम क्यों इस चक्कर में पढ़ रहे हो, क्यों रिपोर्ट का केस वेस के मामले में पढ़ रहे हो, तो मैं 4-5 लाख रुपए दिलवा देती हूँ और अपने कहीं और शादी कर लेना ये वो। तो मैंने बोला मुझे कुछ 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगी और मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, ये चीज़ है सर। तो जी आप लोगों ने देखा कि वहाँ का जो IO जो थे, जिन IO के पास केस था ना, उन्होंने भी इनको फाइनेंशली कहा कि भी हम आप लोगों को आपको पैसा दे देंगे, आपका जो केस है वो बनता है, जो भी केस बनता है उसको उठा लीजिए, आप अपनी शादी कहीं और कर लीजिए। तो आप एक तो उस लड़के का नाम, लड़के के फादर का नाम और उसका एड्रेस एक बार आप बताइए। सर लड़के का नाम प्रिंस राघव है और फादर का नाम अशोक राघव है, और एड्रेस वो भोटसी जगमाल स्टेडियम के पास में है। तो जी एड्रेस भी आप लोगों के पास पहुंच चुका है। हम हमारी जो व्यूवर्स जो हैं हम इनसे भी अपील करना चाहेंगे कि भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको एक इंसाफ मिल सके। और जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जो पैसे की इनके लिए जो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई पीछे से जो दूसरी जो पार्टी है कहीं ना कहीं उन लोगों की दबाव में प्रशासनिक अधिकारी पैसे की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी जो ये जो वीडियो है आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे देखते हैं हमारे से द लाइव इंडिया के माध्यम से जितनी भी कोशिश होगी हम इनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।